अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और केमिस्ट्री क्लास में बहुत सारे लोग हैं, आज हमारे पास न्यू फेसेस हैं। आप सबको हमारी क्लास में बहुत बहुत वेलकम। और उनमें हैं मरियम अहमद हैं, औरंगज़ेब हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक, आप तो हमारे अच्छे वाले स्टूडेंट, पुराने वाले स्टूडेंट हैं, अब इनोसेंट असद हैं। और औरंगज़ेब हमें अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं, शिजा हमें अस्सलाम वालेकुम बोल रही है, वालेकुम अस्सलाम। और हाफिज़ अब्दुल्ला ने सबको सलाम बोला है, सबको सलाम, और सबको हाफिज़ अब्दुल्ला सब आपको वालेकुम अस्सलाम बोल रहे हैं। ठीक है, चलें जी, अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। आसान तरीन, ठीक है, बहुत आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों ने। और इसके अलावा एंड पे हमारे पास एक रिडल है, आप लोगों के लिए एक पहेली है, उस पहेली का आंसर करना है आप लोगों ने। क्रैक तो देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग आंसर क्रैक करोगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले तो नहीं कर सके। अब देखते हैं सेकेंड ईयर वालों में कितनी एनर्जी है और कैसे वो क्रैक करेंगे इसका आंसर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। और इससे पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था रेजोनेंस एनर्जी होती है, ये 5 किस्म के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जब हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली -120 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो होती है वो मतलब निकलती है, माइनस इसलिए। तो अगर 3 करवाएं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 360 किलो जूल पर मोल निकलनी चाहिए, लेकिन बेंजीन के केस में वो निकलती है 208 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है इसने एनर्जी को क्या किया, यूज अप कर लिया, इसने आपको ज्यादा स्टेबलाइज किया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये हमने कल डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एज वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन की, इसको बनाया कैसे जाता है। पहला सिंपल मेथड, आप इस साइक्लोहेक्सेन में से आपने क्या करना है, आपने रिमूव करवा देना है। क्या रिमूव करवा देना है? अपना एसिड, एसिड कह रही हूँ, हाइड्रोजन रिमूव करवा देना है। सो यहां से जो यहाँ हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा, आपने उन हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव करवा दिया। सो ये हाइड्रोजन जब रिमूव हो गए, पहले इन सब के पास 2-2 हाइड्रोजन थे, ठीक है। अब इन सब के पास क्या रह गया, एक हाइड्रोजन रह गया। इन सब के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। सो आपके पास टोटल 6 हाइड्रोजन निकले हैं, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले हैं, ठीक है। सिंपल ये रिएक्शन था। सो व्हेन साइक्लोहेक्सेन और इट्स डेरिवेटिव इज डिहाइड्रोजनेटेड वी गेट बेंजीन, कैटलिस्ट इज प्लैटिनम एंड टेम्परेचर इज 250। जब हम ऐड करवाते हैं तो हम रूम टेम्परेचर पे ऐड करवाते हैं। अब हमने निकालना है, अब हमने इसके बॉन्ड्स तोड़ने हैं, और चूंकि ये स्टेबल है इसलिए इसको बॉन्ड्स को तोड़ने में ज्यादा हीट चाहिए। देखो वो किसान वाली स्टोरी याद है कि एक तिनके को तोड़ना आसान है और वो पूरे गट्ठे को या पूरे बंडल को तोड़ना मुश्किल है। इसी तरह यहाँ पे भी है कि एक जब इसके पास एक नरम चीज जो है उसको तोड़ना आसान है, ये स्टेबल बॉन्ड्स हैं, बहुत मजबूत हैं, इनके बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आ गई है। हाफिज मोहम्मद जाहिद है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, डेरिवेटिव की बात करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इसके पास कोई डेरिवेटिव है, मैंने यहाँ पे CH3 लगाया हुआ, यहाँ पे मैंने NO2 या CH3, या मेरे पास CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, या मेरे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो यहाँ पे हाफिज ओके जिशान है हमारे साथ, वो बोल रहे हैं कि मैम व्हाई दिस प्लस साइन, वेयर इज प्लस साइन। मैंने हाइड्रोजन लिखा था, प्लस मैंने कहीं नहीं लगाया हाइड्रोजन। और अगर इस प्लस साइन का पूछ रहे हो तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो 3 बॉन्ड निकले हैं वो अलहदा से निकल गए हैं, वो अब इसका पार्ट नहीं है। ये प्लस साइन मतलब 2 प्रोडक्ट हमारे पास बने हैं, ठीक है। चले, अब अगर इसके साथ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्या था, डेरिवेटिव था, लाइक नाइट्रो ग्रुप था, मिथाइल ग्रुप था, कोई एल्डिहाइड ग्रुप था, या कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप था, ठीक है। अब बॉन्ड किस तरह से बनेगा। सो अब आपकी जो एक कार्बन है, फॉर एग्जांपल अगर इस कार्बन पे था तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो नहीं है ना, कोई और है। अगर यहाँ पे नाइट्रो है तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन डायरेक्ट बन जाएगा। अगर यहाँ पे CH3 है तो टॉलिन बन जाएगा। अगर CHO है तो बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, डन है।
कि व्हाट इज मेंट बाय इट्स डेरिवेटिव्स, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया है कि किस तरह से जो आपकी बुक में लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स ये किस तरह से। फैजान बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़े अच्छे मौके पे आए हैं आप सब। लेक्चर होगा हमारा और लेक्चर में ये होगा कि क्या होगा, लेक्चर में ये होगा कि एंड पे आप लोगों से एक पहेली पूछी जाएगी। अभी मोहम्मद इरफान क्यूम है, आई गेस यू आर न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। और आज हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। फर्स्ट रिएक्शन समझ आ गया सबको, ताकि मैं अगला करूँ। आसान सा है, आसान सा, आज बहुत आसान टॉपिक है, इसलिए आज मेरे पास टाइम है किसका, एक पहेली का। ठीक है, चलें, इसका मतलब है समझ आ गया। अगली प्रिपरेशन है इसकी, और मुझे लग रहा है कि ऐसे जैसे कोई रिएक्शन चला गया, आ गया सामने मेरे, जो मुझे लग रहा था जो चीज़ चली है वो ये है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने पहले साइक्लिक लिया, दिस इज नॉट साइक्लिक, दिस इज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जिसको हमने सिर्फ अरेंजमेंट इस तरह से शो किया है। दिस n-हेक्सेन इज स्ट्रेट चेन एंड दिस n-हेप्टेन इज ऑल्सो अ स्ट्रेट चेन। ओके मैम, फैजान कह रहे हैं मैम कल हमारा टेस्ट भी है, चैप्टर 8 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9, लेट मी सी। लेकिन उतनी देर आपको मैं एंड पे बता दूंगी क्वेश्चन नंबर 4 से 9 क्या है। ओके, ये आपने प्रैक्टिस किया हुआ है बेटा, बहुत दफ़ा प्रैक्टिस किया हुआ है, गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है ये। इसमें हिंट देना इज नॉट ईजी, इसमें हिंट नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके टीचर मिथाइल की जगह इथाइल लिख दे, क्लोरो की जगह ब्रोमो लिख दें, तो फिर मैं कैसे हिंट दूंगी इसका। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का बेसिकली आपका टेस्ट है, इसमें हिंट नहीं दे सकती, रिएक्शंस में दे सकती थी, ये वाला रिएक्शन आएगा। चलें, n-हेक्सेन क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, सिर्फ अरेंज किया गया है। ठीक है ये स्ट्रेट चेन। ये n-हेप्टेन भी आपके पास एक स्ट्रेट चेन है जिसको अरेंज किया गया है। इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से हमने हाइड्रोजन्स को रिमूव करवाना है। अब गौर से मेरी बात सुनिए, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहां से 2 2 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एटम निकल रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, 4 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, इसलिए यहां पे 3 की जगह 4 लिखा है। अगर आप पिछले में देखो तो पिछला आपके पास साइक्लिक था, सबके पास 2 हाइड्रोजन थे जो मैंने इस तरह से दिखाए थे, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए 3 मॉलिक्यूल निकले थे, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। क्लियर होगी बात? कंडीशंस याद रखनी है आपने। हाई टेम्परेचर क्यों हम दे रहे हैं, बार बार बता रही हूँ, बॉन्ड्स को हमने तोड़ना है। इसके सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं। क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, ये हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं किस लिए, ताकि हमें एक ऑल्टरनेटिव पाथवे मिल जाए। जैसा एंजाइम्स अगर आप लोगों ने पढ़े हों, कैटलिस्ट पढ़े हों, अभी हमने कैटलिस्ट का एक पूरा चैप्टर है एंजाइम्स का, कि वो क्या करते हैं, वो एक इनको अगर कान यहाँ से ही ना पकड़ा जा रहा तो वो इनको रास्ता देते हैं कि तुम यहाँ से कान पकड़ लो। ठीक है, ये कैटलिस्ट का काम होता है। असल में कान पकड़ने वाला काम नहीं होता, इन ऑल्टरनेटिव पाथ देना होता है। बात वही है, पकड़ना कान ही है, लेकिन ये क्या करते हैं, उनको रास्ता बता रहे होते हैं। क्वेश्चन आया था हाउ टू हेक्सेन कन्वर्ट इनटू बेंजीन। ओके, आपको क्वेश्चन आया था हाउ टू कन्वर्ट हेक्सेन इनटू बेंजीन, तो यही उसका आंसर है। इट्स अ बेसिकली स्ट्रेट चेन, इसको सिर्फ अरेंज किया गया है। और ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, इसमें से 4 हाइड्रोजन निकलते हैं। देन आपके पास है n-हेप्टेन। n-हेप्टेन में भी वही सीन, आपके पास 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ पर आपने लिखना है, 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, सेम कंडीशंस होंगी। अब जो इसका 7वां हाइड्रोजन है वो इसका क्या बन जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। 7वां कार्बन जो है सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूट हो गया। सो ये क्या बन गई, टोलुइन बन गई। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। बहुत इजी रिएक्शन है, बिल्कुल भी मुश्किल रिएक्शन नहीं है। डन। अगला रिएक्शन लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजीन लगा हुआ है। लेट मी चेंज द कलर, ये कलर बहुत
बहुत स्लो, वो लाइट है आपके लिए। सॉरी। ये आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, C++O OH, ये क्या बन गया आपके पास, बेंजोइक एसिड। लेकिन आप क्या ले रहे हो, हाफिज अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं समझ नहीं आई, क्या पिछला रिएक्शन समझ नहीं आया? पिछला रिएक्शन ये सबसे इजी केमिस्ट्री, ट्रस्ट मी। जब फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो, दैट वन इज द मोस्ट डिफिकल्ट केमिस्ट्री, दिस वन इज द इजी केमिस्ट्री, एटलीस्ट यू कैन मेक स्टोरीज इन दिस केमिस्ट्री। ये वाला रिएक्शन कह रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, ये स्ट्रेट चेन है ना, एक मिनट मुझे लिख लेना तो फिर मैं बोलती हूँ। ये स्ट्रेट चेन है ना, इसको सिर्फ हमने ये इस तरह की शेप दी है, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। और उसमें से बाद में हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिए इस तरह से कि हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। सो आपके पास 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल गए हैं, और ये जो पहला और आखिरी कार्बन क्या हुआ है, जुड़ गया, ठीक है। आई समझ कि नहीं आई, बता दो मुझे, फिर मैं ये रिएक्शन करवाऊंगी आपको, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड में अब हमने हाइड्रोजन की जगह क्या लगाना है, सोडियम सॉल्ट लगाना है, और इसका रिएक्शन करवा देना सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या आपके पास, थैंक यू सो मच हाफिज मोहम्मद ज़ाहिद, प्रैक्टिस करना बस समझ आ जाएगी, यही मैं कहती हूँ, बार बार प्रैक्टिस करें, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है ये। अब क्या होगा, अब ये होगा हमारे पास कि जो आपके पास ये ग्रुप है, ये किस तरह से टूटेगा। पहला क्वेश्चन, ये ग्रुप टूटना है किस तरह से। ये जो सोडियम है ना, ये क्या करेगा, ये इस पूरे ग्रुप को लेके सेपरेट होगा, ठीक है, ये इस पूरे ग्रुप को लेके सेपरेट हो जाएगा। क्यों, ये कहेगा आओ मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बना के देता हूँ। सो ये सोडियम इनके साथ मिलके ज़्यादा स्टेबल ग्रुप बना देगा और बन जाएंगे सोडियम कार्बोनेट। पीछे रह गया आपके पास H ग्रुप, ठीक है, OH का हाइड्रोजन ये भी चला गया था, H ग्रुप रह गया। H ग्रुप यहाँ पे आके लग जाएगा, और H को अमूमन हम शो नहीं करते हैं, सिंपल। रेड से कहते हो, रेड से बना देती हूँ, आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वाले बॉन्ड्स, ये आपके पास C है, इस साइड पे डबल बॉन्ड O बना दूं, वहां से नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, दिस इज NaO विद H, ठीक है। सो ये वाला बॉन्ड टूटा, ये सोडियम है Na, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूटा, ये चीज इस वाले सोडियम से जाके ऐसे सोडियम कार्बोनेट बना दिया, और ये हाइड्रोजन जाके इस वाले बॉन्ड की डेफिशिएंसी को पूरा करेगी। आप क्लियर है? नहीं क्लियर फिर भी बता दो। फिनोल क्या होती है, फिनोल होती है OH ग्रुप के साथ बेंजीन, इसके साथ हमने जिंक ऐड किया, और जिंक क्या करता है, जिंक कहता है आ जाओ मेरे साथ डबल बॉन्ड बना लो। याद है शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो जिंक है ना, ये दूसरों से चीजें खींचने में ही है, और पीछे सिर्फ क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसने खींच ली, तो हमारे पास आ गया सिर्फ बेंजीन। कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे लगा भी क्वेश्चन पूछोगे आप। ठीक है जी, अगला 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 है हमारे पास वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पास पेपर में बहुत दफा पूछा जाता है। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, इतनी सिंपल चीज़ है कि आप कहोगे कि यार इसका नाम इतना मुश्किल क्यों, वर्ड्स फिटिंग। वर्ड्स फिटिंग बेसिकली आपके पास 2 साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, एक काम करता है दूसरा उसको एक्सटेंड करता है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं काम कर रही हूँ तो फिर मैं अपने स्टूडेंट को कहूँगी तुम इसको, मैं मर गई, मैं अपने मेरा स्टूडेंट उस काम को लेके आगे चलेगा। तो इस वजह से 1864 में इसको एरोमेटिक, यहाँ पे एक खा गई हूँ मैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेट किया गया था,
ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है, इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, होता क्या, होता ये है आपने लिया बेंजीन रिंग विद सॉल्ट क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, इसके साथ आप कोई भी अल्काइल हैलाइड लोगे, यानी कि R विद X, यही पढ़ा था ना हमने फंक्शनल ग्रुप में। R क्या होता है, अल्काइल क्या होता है, एनी अल्केन -1 हाइड्रोजन, एनी अल्केन -1 हाइड्रोजन, और X क्या है आपके पास, हेलोजन ग्रुप विच इज फ्रॉम 7A ग्रुप। ठीक है, अल्काइल हैलाइड ले लो, तो अल्काइल हैलाइड से किस तरह निकलेगा ये, लाइक ये हो गया आपके पास C, आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है वो दी हुई है C2H5 की, मैं दे देती हूँ C3H7 की। ठीक है, बुक से हट के जो एग्जांपल मांगते हैं उनके लिए। अब ये क्या होगा, ये ईथर और सोडियम की मौजूदगी में निकल जाएगा। किस तरह से निकलेगा, सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम इस सॉल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये तो कहते हैं ब्रोमीन, बजाय इसके कि हम किसी के साथ दोस्ती करेंगे, यहाँ पे ना दोस्ती की हुई है, ये छीनने के चक्कर में होते हैं। जो हैलोजेंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन छीनने के चक्कर में होते हैं, इनको दोस्ती करना पसंद नहीं है, दोस्ती सिर्फ ये मजबूरी के लिए करते हैं। अदरवाइज ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये छीनने के चक्करों में ये कहेगा अच्छा मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये इसने ले लिया। अब 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 सोडियम ब्रोमाइड बनेंगे। अब आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी आ गई ना, ये बॉन्ड टूट गया। अब जो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटा है वो ये बॉन्ड यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा, तो आपके पास बेंजीन के साथ बन जाएगा CH2 विद CH3। ये जो बॉन्ड यहाँ से टूटा है वो बॉन्ड यहाँ आकर लगेगा। क्लियर हो गया तो मुझे बता देना। हाफिज मोहम्मद कह रहे हैं इजी रिएक्शन है, ट्रस्ट मी ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन बहुत इजी रिएक्शन है। एंड दिस इज ऑल, सिर्फ यही प्रिपरेशन है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। रिपीट कर लें। पहले में हमने क्या किया, पहले में हमने साइक्लिक, बल्कि यहां पे कर देती हूँ रिपीट, आपके लिए इजी हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है वैसे, ठीक है, ये होमवर्क है, लाजमी करके मुझे भेजना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला है साइक्लिक कंपाउंड, आपके पास साइक्लोहेक्सेन है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें से मैंने प्लेटिनम ऐड करवाया, मैंने हीट दी, 300 तक हीट दी। मैंने यहाँ से एक एक हाइड्रोजन सारे कार्बन से, यहाँ पे कार्बन से मैंने इन सारे कार्बन से एक एक हाइड्रोजन ले ली। ठीक है, पीछे मेरे पास वो जो डेफिशिएंसी हुई थी वो डबल बॉन्ड्स की सूरत में आ गई। क्लियर। अब मेरे पास क्या स्ट्रेट चेन है, उसके लिए क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होता है। औरंगजेब कह रहे हैं कि मैं आपकी पहेली का वेट कर रहा हूँ, बस इसके बाद पहेली की बारी है। सिर्फ एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ आप लोग की, अल्केन वाला। कोई आपने अल्केन जब लेनी है बड़े सोच समझ के लेना। लाइक अगर आप ऑक्टेन ले रहे हो, आप ऑक्टेन से बना सकते हो, नो इशू, बट उस केस में आप यहाँ पे 2 कार्बन लगाओगे। ठीक है, एक नहीं लगाओगे। हेप्टेन के टाइम पे यहाँ पे 1 कार्बन लगा था, ऑक्टेन के टाइम पे 2 कार्बन लगेंगे, हेक्सेन के टाइम पे यहाँ पे कोई कार्बन नहीं लगेगा। ठीक है, देन आपके पास है कि आपने फिनोल है, फिनोल में से आपने OH ग्रुप निकालना है। सो OH ग्रुप निकालने के लिए आप सिंपल Zn ऐड करते हो। Zn क्या करेगा, O ग्रुप को चुरा लेगा, सिंपल हाइड्रोजन रह जाएगा। ये लास्ट वाला है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, कि आप कोई भी बेंजीन लेते हो, आपने उसमें से क्या किया, आपने हेलो ब्रोमीन लिया, ठीक है, हेलोजन के साथ लिया, उसमें से आपने हेलोजन निकाल दिया, तो उसमें से क्या हुआ, पीछे जो आपके पास इथेन की चेन थी या आपके पास प्रोपेन की चेन थी, जो भी आपके पास अल्काइल चेन थी, वो आके उस हेलोजन की जगह अटैच हो जाएगी। ठीक है, और हेलोजन चुरा के कौन लेके जाता है, सोडियम। क्लियर। अच्छा जी, पहेली याद आ गई, लिखती हूँ पहेली। चिटिंग नहीं करनी, फिर एक प्रॉमिस करो, चिटिंग नहीं करोगे तो फिर मैं पहेली पूछूंगी। सिंपल पहेली है। माई फादर जो है ना उसका, वो मैथमेटिशियन है, ठीक है, और जो मदर है ना उसकी, बच्चे की, वो केमिस्ट है।
बच्चे का जो निक नेम है वो है आयरन 59। व्हाट इज हिज रियल नेम, ये आपने बताना है। आयरन एफ लिख दिया, आयरन 59 लिखना है। कि माँ उसकी केमिस्ट थी, बाप उसका मैथमेटिशियन था, ठीक है, रियाजी दान था। उन्होंने बच्चे को निक नेम दिया आयरन 59 विच इज कोड। ये कोड आपने क्रैक करना है और उसका रियल नेम बताना है। चले जी, आज सारे के सारे माइंड लगाएं अपना और बताएं आंसर। इजी वाली नहीं पूछूंगी, इससे इजी थी वैसे, लेकिन आप लोगों को बहुत जल्दी वो बेताब भी हो रही थी, मैंने कहा मुश्किल वाली पूछती हूँ। चलिए क्रैक करें इसका आंसर जल्दी से। अब बताइए क्या आंसर है इसका। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। दिमाग से सोचना है। केमिस्ट है, केमिस्ट ने आयरन नाम दिया है, मैथमेटिशियन ने 59 नाम दिया हुआ इसको। इट्स अ निक नेम अकॉर्डिंग टू हिज नेम। व्हाट कैन बी हिज नेम? ओके, जोनी मेहर हमारे से न्यू स्टूडेंट है आई गेस। खालिद सईद भी नई स्टूडेंट है, अली अहमद कतियार भी नई स्टूडेंट है, और हादी अहमद भी न्यू स्टूडेंट है। आप सबको हमारी क्लास में बहुत बहुत वेलकम। अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें कि आप किस कॉलेज से हैं, कहाँ से हैं, क्या पता आपके कोई क्लास फेलोज हमारी क्लास ले रहे हों। और ज़रूर बताइएगा आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा। हाँ, आज हमारी क्लास थोड़ी सी आसान थी। अमूमन इतनी जल्दी हमारी क्लास ख़त्म नहीं होती है, इस क्लास को ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। और आज इसलिए चूंकि आसान क्लास थी, इसलिए सोचा चले थोड़ी छोटी सी एक पहेली पूछी जाए। तो पहेली आप लोगों से मैंने ये पूछी है कि बाप जो है वो मैथमेटिशियन है, माँ जो है वो केमिस्ट है, बच्चे का निक नेम है आयरन 59, रियल नेम क्या है? हाफिज मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं आप ही बता दें। नहीं ना, सब कुछ मैंने ही बताना होता है, कुछ आप लोग भी तो सोचा करें। इजी है। अच्छा चलो मैं हिंट देती हूँ। आयरन का सिंबल क्या है और 59 का सिंबल क्या है? जस्ट सिंबलाइज देम, यू विल गेट एन आंसर। आपको पता है ये फर्स्ट ईयर के एक हाफ नेम गेस कर लिया था लोगों ने। ओके, अख्तर नवाज कह रहे हैं मुझे फर्स्ट ईयर में भी ज्वाइन करना है। देन यू हैव टू कॉल ऑन आवर नंबर। जिस नंबर से आपको कॉल आई होगी आप उनको कॉल करें और आपको आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है? शिजा कह रही है मैम डिफिकल्ट है। शिजा आप तो ना गए, वहाँ पे एक लड़की ने इसको क्रैक किया। इसका आंसर आपको पता है फर्स्ट ईयर में? हाफिज अब्दुल्ला शफीक कह रहे हैं मैम सोच ही रहे हैं। चलें सोचें, ठीक है, सोचे सोचे आज सोचें। सिंबलाइज है, जस्ट फाइंड देयर सिंबल्स, यू विल गेट एन आंसर। मुजीब उमर हैं आई गेस, उनार है आपका नाम। मुझे शायद पढ़ने में गलती हो गई है। और जब कह रहे हैं सोच के कल वाले लेक्चर में बताएंगे। व्हाई नॉट नाउ? अभी बताएं, भी काफी टाइम पड़ा है।
असद कह रहे हैं कि मैम कुछ पता नहीं लग रहा, आप बताएं। मैं नहीं बताऊंगी। फाइंड देयर सिंबल्स यू विल गेट योर आंसर। इट्स एन अंग्रेजी नेम, अंग्रेजों का नाम है ये, ठीक है। फाइंड देयर सिंबल्स यू विल गेट योर आंसर्स, वी डिस्कस इन टुमारो क्लास, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने से ज़िंदगी बढ़ती है, सेहतमंद रहते हैं आप लोग।